स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 इन योर क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन 10 में क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ गांगुली प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 16। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंसेस दिए हैं, बहुत सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हमको दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट्स दी है। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च इज 3,93,000। दिस इंक्लूड गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स। गुड्स कस्टमर्स ने रिटर्न किया, मतलब सेल्स रिटर्न हो गया सर। गुड्स रिटर्न आया, हमारे पास फिजिकली आया, तो हमारे स्टॉक में इंक्लूड होना भी चाहिए। तो सेल्स रिटर्न इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, उसमें कोई गलती नहीं है। टू द वैल्यू ऑफ 15,000 फॉर विच नो एंट्री इज मेड इन बुक्स। गुड्स फिजिकली आ गया है, फिजिकल काउंटिंग में हमने स्टॉक में इंक्लूड भी कर लिया है, लेकिन वो जो गुड्स रिटर्न आया उसका एंट्री बुक्स में नहीं हुआ है। तो सिंपली सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ है, हमको रिकॉर्ड करना है। परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी। फर्नीचर परचेज किया था 1 जनवरी को, गलती से परचेज में इंक्लूड हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? परचेज में से माइनस करेंगे एंड विल ऐड इट टू फर्नीचर। डेप्रीसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे 10%। लोन अकाउंट हमको पूरे साल का दे दिया है। अब ये लोन अकाउंट ध्यान से देखो, लोन टेकन क्रेडिट बैलेंस होता है। 1/4/15 को लोन 50,000 का था, 31/3/16 लास्ट डेट को 50,000 का दूसरा लोन लिया, तो क्लोजिंग बैलेंस लोन अकाउंट में देखो 1 लाख दिखता है। अब ऊपर देखो बैलेंसेस में लोन का बैलेंस 1 लाख ही दिया है हमको। तो ये इंफॉर्मेशन देने का पर्पस क्या है? दे क्लियरली वांट टू से 1 अप्रैल को 50,000 का लोन था, दूसरा 50,000 का लोन 31 मार्च को लास्ट डेट को लिया है, तो वो लोन जो 31 मार्च लास्ट डेट को लिया है उस पर कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं है। मतलब जब इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे करेंगे ऑन दैट ओपनिंग बैलेंस ऑफ 50,000 ही खाली इंटरेस्ट पे करेंगे हम लोग। फिर सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड 10,000 ड्यू टू हिम। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, रॉबर्ट हमारा डेटर भी है, क्रेडिटर भी है, तो उसका नेट अमाउंट बुक्स में शो करना पड़ेगा। मतलब दोनों डेटर एंड क्रेडिटर रिड्यूस करने पड़ेंगे। फिर ये जो इंटरेस्ट पेड ऊपर दिया है उसमें 3,000 इज पेड टू बैंक, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट्स 1,000 फ्रॉम डेटर्स एंड बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स। Interest provide for interest payable to Dena Bank or and for interest receivable on investments and deposits. Provision for doubtful debt 5% on debtors हमको क्रिएट करना है, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन हमको डिपॉजिट्स पे क्रिएट नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक हमको 3,93,000 दिया है। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या देंगे सर? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक इज आर एसेट, बैलेंस शीट एसेट साइड शो करेंगे 3,93,000 एंड विल बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिटर्न 15,000 रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर देंगे। सेल्स रिटर्न का एंट्री बोलो, एंट्री क्या देते हैं सेल्स रिटर्न का? सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर्स, तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करेंगे टू डेटर्स, सो विल ऑल्सो रिड्यूस आर डेटर्स। सेल्स हमको ट्रायल बैलेंस में दिया है 14,48,000, माइनस सेल्स रिटर्न्स। अच्छा सेल्स रिटर्न देखो दिया हुआ भी है, सेल्स रिटर्न 43,000 गिवन है, प्लस अनरिकॉर्डेड अभी कितना हुआ 15,000। सेल्स रिटर्न 43,000 बैलेंस दिया हुआ है प्लस 15,000, टोटल सेल्स रिटर्न इज 58,000। उसी तरह
डेटर्स हमको ट्रायल बैलेंस में दिए हैं 1,20,000. बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स 1,20,000. डेटर्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न अनरिकॉर्डेड 15,000. चलिए नेक्स्ट. परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज्ड 10,000. तो परचेज हमको देखिए बैलेंस में दिया हुआ है 12,15,500. ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे परचेज 12,15,500. ये जो परचेज है इसमें फर्नीचर का परचेज 10,000 इंक्लूड हो गया है. फर्नीचर का परचेज इसमें से माइनस कर देंगे. फर्नीचर परचेज्ड 10,000 विल बी डिडक्टेड. फर्नीचर एसेट साइड दिया हुआ है 1/4/2015. फर्नीचर 9,000 दिया है. प्लस कर देंगे न्यू फर्नीचर परचेज्ड 10,000. डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर हमें प्रोवाइड करना है 10%. डेप्रीसिएशन फर्नीचर की वैल्यू में से माइनस करेंगे और एक्सपेंस है पीएनएल में शो करेंगे. हाउ मच विल बी दैट डेप्रीसिएशन? ऑन फर्नीचर ऑफ 9,000 10% हमको कैलकुलेट करना है फॉर फुल 12 मंथ्स. सर इट विल बी 900. जो 10,000 का फर्नीचर परचेज किया उस पर भी 10% कैलकुलेट करना है. लेकिन कब खरीदा है सर? 1 जनवरी 16 को खरीदा है. 1 जनवरी से 31 मार्च 3 मंथ्स का ही डेप्रीसिएशन आएगा ना उस पर. तो 1 जनवरी को खरीदा है तो 1 जनवरी से 31 मार्च फर्नीचर हमने 3 मंथ्स के लिए यूज किया तो उस पर 3 मंथ्स का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा. तो कैन वी से टोटल डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी 1,150. टोटल डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1,150. 17,850. डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर ट्रांसफर कर देंगे टू पीएनएल अकाउंट. लोन अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया है दैट विल बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट. वो हम लोग आगे देखेंगे. डेटर्स इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट. मतलब रॉबर्ट 20,000 से अपना डेटर था एंड 10,000 से क्रेडिटर था. 20,000 हम उससे मांगते थे, 10,000 वो हमसे मांगता था. 20,000 उससे लेना है, 10,000 देना है. तो नेट इफेक्ट क्या होगा सर? नेट 10,000 उससे ले लेंगे. मतलब ही विल रिमेन आर डेटर विथ 10,000 सर. तो नेट इफेक्ट सोचो, आफ्टर गिविंग दिस नेट इफेक्ट हमारा डेटर 20,000 से अब कितने का हो गया? 10,000. मतलब डेटर कम हो गया और वो हमारा क्रेडिटर भी था 10,000 से, अब वो नहीं रहेगा फ्यूचर में. कैन आई से माई क्रेडिटर एंड माई डेटर बोथ विल रिड्यूस बाय 10,000. अगर मैं जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, डेटर्स लेजर में, डेटर्स के लेजर में रॉबर्ट का अकाउंट था जिसमें उसका डेबिट बैलेंस था. वो हमारा डेटर 20,000 का था. हमारे क्रेडिटर्स लेजर में, क्रेडिटर्स की बुक में रॉबर्ट का अकाउंट था जिसमें उसे पेबल, उसे पे करना था. हाउ मच? 10,000. अब एक ही पर्सन के 2 अकाउंट तो बुक्स में नहीं रखेंगे, तो जहां पे उसका बैलेंस कम था वहां उसका अकाउंट क्लोज करेंगे. क्रेडिटर्स लेजर में उसका बैलेंस कम था तो क्रेडिटर्स लेजर में उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे.
और उसको ट्रांसफर कर देंगे टू हिज अकाउंट इन डेटर्स लेजर। मतलब आफ्टर दिस कॉन्ट्रा इफेक्ट इज गिवन, ये कॉन्ट्रा इफेक्ट दे दिया उसके बाद रॉबर्ट का अकाउंट क्रेडिटर्स लेजर में रहेगा ही नहीं ना। कैन वी से हमारे क्रेडिटर्स 10,000 से कम हो जाएंगे, अब कोई क्रेडिटर है ही नहीं, और डेटर पहले 20,000 के थे, अब डेटर्स में बैलेंस 10,000 ही रहेगा। मतलब आर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बोथ विल रिड्यूस बाय 10,000। तो हम लोग डेटर्स में से माइनस कर देंगे ड्यू टू रॉबर्ट, क्रेडिटर्स 74,000 के हैं, उसमें से माइनस कर देंगे ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट। Both debtors and creditors will reduce by 10,000. Next, interest paid include 3,000 paid to Dena Bank. Now, how much is interest payable to Dena Bank? Interest payable to Dena Bank. टोटल बैंक का लोन 1 लाख रुपए का है, टोटल बैंक का लोन 1 लाख रुपए का है, लेकिन उसमें से 50,000 का लोन तो 31 मार्च को हमने लिया है। वो लोन जो 31 मार्च को लिया है उस पर तो इंटरेस्ट नहीं देना है। मतलब सर इंटरेस्ट तो वो 50,000 पे देना है जो ओपनिंग बैलेंस में था। 50,000 पे ऑन देना बैंक्स लोन हमें 12% इंटरेस्ट पे करना है। That comes to 6,000. Out of this total interest payable, how much is paid? तो वो उन्होंने क्लैरिफाई किया है, 3,000 पेड है सर, मतलब 3,000 इज आउटस्टैंडिंग अनपेड। तो ये 3,000 का इंटरेस्ट जो अनपेड है, क्योंकि अनपेड है अभी तक बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, अभी तक बुक्स में उसका कोई एंट्री हुआ नहीं है, अब एंट्री करना पड़ेगा। क्या एंट्री करेंगे? सर इंटरेस्ट अपना खर्चा है, बैंक से लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लोन नहीं, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं, टू लोन अकाउंट। बैंक के लोन में ही ऐड कर देंगे ना इसको। तो देखिए ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड टोटल 4,500 है। इन योर ट्रायल बैलेंस इंटरेस्ट पेड 4,500 है, उसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000, वो इंटरेस्ट जो देना बैंक को पे करना बाकी है। सी ये 4,500 में 3,000 पेड ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये स्पेसिफाई किया है ना, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। तो ये 4,500 टोटल इंटरेस्ट पेड है, इसमें से 3,000 देना बैंक को पे किया है प्लस 3,000 आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल इंटरेस्ट 7,500। लायबिलिटी साइड बैंक्स लोन 1 लाख रुपीस गिवन है, इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट पे करना बाकी है? 3,000 का इंटरेस्ट पे करना बाकी है सर, 1,03,000। Same way, interest received represents 1,000 from sundry debtors. ये जो इंटरेस्ट रिसीव दिया है 7250 ऊपर, इसमें से 1,000 सन्ड्री डेटर्स से मिला है, बाकी का इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट है। मतलब ये 7250 देखो ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये इंटरेस्ट रिसीव 7250 दिया है, इसमें से 1,000 तो डेटर्स से इंटरेस्ट मिला है। मतलब हमारे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स मिला के 6250 का है। पहले देखते हैं होना कितना चाहिए। टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट्स 25,000 दिया है,
1 अप्रैल को 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, उस पर 5%, सर 1250 का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में मिलना चाहिए, प्लस डिपॉजिट्स है 1,50,000 का। वो जो डिपॉजिट हमने रखा है विद आर सप्लायर्स, विद आर क्रेडिटर्स, उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा हमको। वो जो पैसा हमने जमा रखा है, डिपॉजिट रखा है अपने सप्लायर्स के पास, अपने क्रेडिटर्स के पास, उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। 1,50,000 पे 10%, 15,000 इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैन वी से इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटरेस्ट डिपॉजिट्स का मिला के 16,250 मिलना चाहिए। टोटल रिसीवेबल इंटरेस्ट 16,250 है, उसमें से मिल कितना गया है? हाउ मच इज रिसीव्ड? सर 7,250 इज रिसीव्ड, बट 1,000 तो उसमें से डेटर्स का इंटरेस्ट मिला है। मतलब इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स पे मिला के 6,250 इंटरेस्ट मिल गया है। इन्वेस्टमेंट्स पे 1,250, डिपॉजिट्स पे 15,000, 16,250 टोटल मिलना चाहिए। उसमें से मिल कितना गया है? 6,250। मतलब 10,000 अभी भी अक्रूड है, मिलना बाकी है। तो एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड अपना इनकम है, पीएनएल में शो करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,250 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट 10,000, टोटल इंटरेस्ट इनकम 17,250, and that accrued interest will appear in our assets. That accrued interest will appear in our assets. Last 5% प्रोविजन डाउटफुल डेट पे क्रिएट करना है। पहले ऊपर बैलेंसेस में देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है क्या? बैलेंसेस में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं दिया है। मतलब पिछले साल हमने कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट नहीं किया था, इस साल क्रिएट करना है। तो इस साल सारा का सारा प्रॉफिट में से क्रिएट करेंगे हम लोग। डेटर्स का बैलेंस अब कितना है? नाउ डेटर्स आर ऑफ 95,000, 120, 110, 95,000। उसमें से माइनस करके शो करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, 4,750। एंट्री पास करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। पीएनएल में डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो अब लास्टली बैलेंसेस हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल 5,40,500 दिया है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में 2,34,000। परचेज रिटर्न दिया है 29,000। कैरेज इनवर्ड 93,000 डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है। रेंट 28,500,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटिंग टू ऑफिस पीएनएल में शो करेंगे. सैलरीज 46,500. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ऑफिस पीएनएल में शो करेंगे. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वी हैव रिकॉर्डेड. लोन रिकॉर्ड कर दिया, इंटरेस्ट पेड रिकॉर्ड कर दिया. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,000. सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट सेलिंग एक्सपेंस दिया है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. एडवर्टीजमेंट इज योर सेलिंग एक्सपेंस. तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में शो करेंगे. इंटरेस्ट रिसीव्ड हम लोग शो कर चुके हैं. कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड 40,000. कैश विथ बैंक. डिस्काउंट रिसीव्ड 14,950. इनडायरेक्ट इनकम है. Discount received 14,950. Investments 25,000. Investments 25,000. Furniture we have recorded. Discount allowed 37,700. जनरल एक्सपेंस, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में. जनरल एक्सपेंसेस 19,600. बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करवाने का फीस, ऑडिट फीस 3,500 पीएनएल में. इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000. इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अगेन पीएनएल में शो करेंगे. ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज डन फॉर सेलिंग गुड्स पीएनएल में. सेलिंग एक्सपेंस. Postage and telegram 4,350. Office and administrative expense. Cash in hand 1,900. That is our cash balance. Asset side show करेंगे. Drawings 10% deposits. 10% deposits kept with customers 1,50,000. Drawings 50,000. So we will now find out profits. Net sales 13,90,000.
1176,500 net purchases. Gross profit comes to 2,79,500. Gross profit 2,79,500. $3,11,700. $70,500 is your net profit. Net profit 70,500 मिल गया. $5,61,000. $7,28,000. तो आप लोग स्क्रीन पॉज करेंगे एंड देन यू विल कॉपी दिस एग्जाम्पल. पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी द एग्जाम्पल. क्वेश्चन 15 इन योर फाइनल अकाउंट्स चैप्टर. क्वेश्चन 15 आपको पूछा है ये सारी चीजें कहां ट्रांसफर होगी. डेप्रीसिएशन 57,500. तो वी ऑलवेज क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन. सो डेप्रीसिएशन विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन. क्या एंट्री देते हैं? डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन. करेक्ट. बैड डेट राइट ऑफ किया. नाउ राइटिंग ऑफ बैड डेट इज नॉट अ रिजर्व, not a provision. It is neither a reserve nor provision. ये ना तो कोई रिजर्व है ना कोई प्रोविजन है. राइटिंग ऑफ बैड डेट इज नीदर अ रिजर्व नॉर अ प्रोविजन. हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया अगर है तो बैड डेट लेटर विल बी क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू दैट प्रोविजन.
but transaction given is writing off bad debt. That is neither a reserve nor a provision. Increase in provision for doubtful debt. If you have to increase provision for doubtful debt, again you need to transfer some amount to your provision. तो दिस इंक्रीज विल बी ट्रांसफर टू प्रोविजन. ये जो इंक्रीज कर रहे हो आप, ये जो बढ़ा रहे हो अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, ये पैसा प्रोविजन में ही ट्रांसफर होगा. प्रपोज डिविडेंड इन अ कंपनी, हु डिक्लेयर्स डिविडेंड? इट इज द शेयर होल्डर्स, नॉट द डायरेक्टर्स. इट इज द शेयर होल्डर्स. डायरेक्टर्स कैन ओनली रिकमेंड, बट इट कैन बी गिवन. वो तभी दिया जा सकता है जब शेयर होल्डर्स उसको अप्रूवल दे. तो डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है, लेकिन वो डिविडेंड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा वो शेयर होल्डर के अप्रूवल पे डिपेंड करता है. मतलब ये प्रपोज डिविडेंड कंपनी के लिए एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है. फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट में शो होता है. सो वी वुड से इट इज नीदर अ रिजर्व नॉर अ प्रोविजन. रिटेन्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट हमने रिटेन किया है, प्लॉ बैक किया है बिजनेस में, दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व. कैसे रिटेन करेंगे? बाय ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू रिजर्व. लायबिलिटी फॉर टैक्स, ब्रैकेट में क्या लिखा है? अज्यूम करना है आईटी असेसमेंट इस साल का पूरा नहीं हुआ है. मतलब कितना एक्चुअल लायबिलिटी टैक्स का निकलेगा हमको पता नहीं है. अगर एक्चुअल लायबिलिटी टैक्स का हमको पता नहीं है तो ये तो हमारा एस्टिमेशन है. तो हम क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं कितना लायबिलिटी टैक्स का अराइज होगा, और वो एस्टिमेशन के बेसिस पे प्रोविजन अपनी बुक्स में बना देते हैं. दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स. तो दिस लायबिलिटी फॉर टैक्स 4000 विल बी ट्रांसफर टू प्रोविजन. कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे. करेक्ट.